राधे राधे कुंज बिहारी लाल की जय। कैसे हैं आप लोग? आज हम गुरुकुल से थोड़ा सा बाहर थे। रास्ते में ख्याल आया कि क्यों ना आपको कुछ पढ़ाया जाए और कुछ अलग ढंग से आपको पढ़ाया जाए, आपको कुछ बताया जाए। ऐसा पहली बार का हमारा अनुभव होगा, पहली बार ऐसे पढ़ा रहे हैं। यात्रा का आनंद भी होगा और आपको कुछ सीखने को भी प्राप्त हो जाएगा। कल हमने अपने व्हाट्सएप चैनल ही था ना, हाँ, कल हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर बच्चों से पूछा था कि आपको कौन सा ऐसा प्रसंग है जो बहुत परेशान करता है। तो आप सभी ने कई प्रसंग बताए हैं, उनमें से एक प्रसंग ये था दक्ष यज्ञ का। आप सभी ने कहा दक्ष यज्ञ हमको बहुत परेशान करता है, याद नहीं होता है। तो चलो दक्ष यज्ञ हम समझ लेते हैं। तो अभी हम दिखाओ थोड़ा सा यहाँ का। अभी हम एक गांव से गुजर रहे हैं और ये हमारे गुरुकुलम से लगभग आप मान लो 8 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मतलब अभी हम निकले ही हैं। कहाँ जाना है हमको पता नहीं, बस निकल देते हैं कभी कभी ऐसे। इनको निकल जाने दो। जब हम गाड़ी चलाएं, अगर सामने कोई बुजुर्ग हो तो हमको बिल्कुल रुकना चाहिए। चलो, तो दक्ष यज्ञ की जो कथा है ये आप ये समझो कि शिव कथा में भी है, श्री राम कथा में भी है और भागवत कथा में भी इनका पूरा का पूरा वर्णन मिलता है। ठीक है, तीनों में, अन्य पुराणों में भी इस कथा का वर्णन प्राप्त होता है। अगर हम श्री राम कथा और भागवत दोनों का मिश्रण करके इस प्रसंग को नहीं पढ़ते हैं तो आनंद नहीं आता। बहुत ध्यान समझना, सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। श्री राम कथा का कुछ अंश लेते हैं तो इससे क्या होता है, भगवान शंकर के श्रृंगार का दर्शन अच्छे से हो जाता है। और इसके साथ साथ भागवत का भी हमको अंश शामिल करना चाहिए। एक कथा कैसे स्टार्ट होती है? दक्ष से प्रारंभ होती है कथा, मान लो। ठीक, एक कथा में दक्ष की विशेष भूमिका है। दक्ष कौन है? दक्ष हैं सती जी के पिताजी। सती जी के पिताजी हैं। एक बार क्या हुआ, सभा लगी ऐसे। जब सभा लगी तो जानते हो क्या हुआ? वहां सभी देवता आए, ब्रह्मा विष्णु सभी आए, शंकर भगवान भी आए, दक्ष भी आए। दक्ष को देखकर सब खड़े हो गए कि अरे श्रेष्ठ है, महान है। लेकिन शंकर भगवान ने मन ही मन में प्रणाम किया। उन्होंने सोचा क्या खड़े होना, मन में प्रणाम कर लिया, दिखावा क्या करने का। तो ये बात बुरी लग गई दक्ष को और बदला लेने के लिए जब आगे चल के दक्ष को एक उपाधि मिली प्रजापति की। प्रजापति की एक उपाधि है, तब से दक्ष क्या हो गए, दक्ष प्रजापति हो गए। तो प्रजापति या उपाधि मिलने के बाद दक्ष को लगा कि हम क्यों ना बदला ले लें शंकर भगवान से, हमारा अपमान किया है। शंकर भगवान तो सब भूल गए थे, लेकिन इनको लगा कि हम बदला ले लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ जानते हो क्या है, यहाँ पहले घर नहीं हुआ करते थे। हमको बताते थे दादा गुरु कि यहाँ आने में भी पहले लोग डरते थे, हिचकते थे। इसके पीछे यहाँ नदी थी, देखा है ना? नदी देखा? नदी, तो जो नदी है ना, तो वहाँ गुजरने में लोग अगर रात 8 बज गए तो फिर गुजरते नहीं थे, रुक जाते थे, वहीं मऊगंज में रुक जाते थे, लेकिन जाया नहीं करते थे। चलो, तो दक्ष क्या किए, अपमान करने के लिए उन्होंने यज्ञ रोपा और सोचा कि हम बुलाएंगे नहीं शंकर भगवान को, कार्यक्रम करेंगे, बुलाएंगे नहीं। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, नहीं बुलाओगे, नहीं बुलाओगे। लेकिन सती जी ने जिद किया और जिद करके कहाँ पहुंच गई? सती जी जिद करके पहुंच गई दक्ष के यहाँ। वहां क्या देखती हैं कि सभी का परस्पर भाग तो निकाला गया है, लेकिन शंकर भगवान का भाग नहीं निकाला गया, उनको कहीं स्थान नहीं मिला है। कुपित हो गए और कुपित होकर के योगाग्नि के माध्यम से अपने शरीर को भस्म कर लिया, नष्ट कर लिया। कुंड में नहीं कूदी थी, बल्कि योगाग्नि के माध्यम से अपने शरीर को भस्म कर लिया। उसके बाद की कथा आपको पता ही है, उसके बाद क्या क्या हुआ। ठीक है, चलो वार्ता करते करते हम यहाँ तक पहुंच आए हैं।
अभी तो हमारी यात्रा और लंबी है। आज इतना ही। आप हमें एक काम करना, कमेंट करके जरूर बताना कि इस प्रकार आपको आनंद आया कि नहीं। इसमें क्या होगा, पढ़ने में आपको आनंद भी आएगा। ये देखो यहाँ बोर्ड लगा है हमारे नगर परिषद मऊगंज। पहले इसे जिला नहीं बनाया गया था, अब हमारे मऊगंज को भी जिला बना दिया गया। अत्यंत धर्मनिष्ठ लोग यहाँ पर रहते हैं, मुझे ये कहने में बड़ा गर्व हो रहा है। धर्मनिष्ठ हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं। धीरे धीरे खूब डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ भी। पहले यहाँ हम लोगों को याद है आते थे तो कुछ भी नहीं होता था। अभी तो देखो बढ़िया अच्छे से विकसित है और अच्छा खासा है। जैसे देखो यहाँ दिखाओ थोड़ा सा, अगर मान लो कभी आप जबलपुर साइड से आ रहे हो या बाहर से आ रहे हो तो आपको यहाँ पर आपको रुकना पड़ता है और यहीं से आपको ऑटो वगैरह सब मिल जाती है। ऑटो बैठो और सीधे आप हमारे कुंज विहारी गुरुकुलम में पहुंच जाओ। ठीक है, तो आप हमें जरूर बताइएगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, इस प्रकार हमें तो आनंद आता है। बढ़िया ढंग से सफर भी हो रहा है। सफर में क्या क्या हो रहा है वो भी आपको देखने को प्राप्त हो रहा है। तो हम सोच रहे इस प्रकार का कुछ बनाया जाए, इस प्रकार की कोई वीडियो बनाई जाए कि सफर के दौरान आनंद ले रहे हैं और अध्ययन भी चल रहा है अपना, कुछ न कुछ जानकारी भी हमारे बेहतर जा रही है। तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करिएगा। आज यहीं पर विश्राम देते हैं कुंज विहारी लाल की